अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज पीटीआई के लिए अच्छी खबर है, पता नहीं पीटीआई के लिए वैसे या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए, लेकिन बात तो एक ही है, चाहे पीटीआई हो या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो खबर उनके लिए अच्छी ये है कि फ़ाइनली उनको आज़ाद नहीं रहने दिया गया और जो उनकी शमूलियत थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उसको कबूल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज जो ऑफिशियल एक गज़ट कह लें या जो भी एक पार्टी पोजीशन फाइनलाइज हुई है वो जारी की गई है, जो कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में भी जारी कर दी गई है। तो इसके तहत पीटीआई के वो तमाम आज़ाद अरकान जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी, उनकी ये शमूलियत कबूल कर ली गई है। तो इसके बाद अब मंजरनामा क्या होगा, क्या पीटीआई को उसकी मखसूस नशस्तें भी अब वापस मिल सकेंगी या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाद नमाज जुम्मा एहतजाज की कॉल दे रखी थी और कहा गया था कि रैलीज़ का इनेकाद किया जाएगा, और इस सिलसिले में आज मुख्तलिफ़ जगहों पर कॉल्स दी गई थी। तो क्या वहाँ पर लोग पहुँचे या कोई और पहुँचे, तो कोई और कौन पहुँच गए, इसके बारे में आपको तफसील बताते हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि सिंध हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई जलसे के हवाले से। पीटीआई ने जलसे की दरख्वास्त दे रखी थी जो इजाज़त नहीं मिल रही थी, जिसके बाद वो अदालत गई। वहाँ पर आज की समाअत में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बड़े अहम रिमार्क्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ बात करेंगे, आज जो तज्ज़िया होगा वो इस मौजू पर होगा कि जो ये बात की जा रही है कि जी पीटीआई से बातचीत की जाए, क्यों नहीं इमरान खान बात कर रहे हैं। आजकल सारे पीएमएलएन वाले आपको रोते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी इमरान खान हमसे बात नहीं कर रहा। पहले राना सनाउल्लाह कह रहे थे, अब जो है वो पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी कह रहे थे कि बात होनी चाहिए, फिर राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे, अब इरफान सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि जब आप JUIF से बात कर सकते हैं, महमूद अचकज़ई से बात कर सकते हैं, तो हमारे साथ बात क्यों नहीं कर सकते। और पीपल्स पार्टी वाले तो काफ़ी दिनों से पहले से ही कह रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद से ही कह रहे थे कि बात होनी चाहिए। तो ये सबको इमरान खान से बात करने की क्या ज़रूरत है, और ये बात वाकई करना चाहते हैं या सिर्फ ये ढकोसले हैं, इसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज ए पार्लिमानी जमात तस्लीम कर लिया गया है, और इस सिलसिले में जो आज सीटों की तकसीम के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी किया, उसके मुताबिक 120 सीटें हैं PMLN की, और इसमें वो मखसूस नशस्तें भी शामिल हैं जो कि पीटीआई से छीन कर इनको दी गई हैं। वैसे तो इसमें सारी ही छीना झपटी वाली नशस्तें हैं, यानी फॉर्म 45 के तहत तो वैसे ही इनकी 17 से 20 नशस्तें थीं, और अब बाकी जो थी जनरल सीटें, जो जनरल सीटें इनको दी गई थी छीन छान के 47 के तहत, वो थी कोई 70 के करीब, 70 75, और फिर थोड़ा से शायद और बाद में बढ़ा दी गई, और कोई 80-82 के करीब कर दी गई थी। तो उसके बाद अब उसमें जो इनकी अपनी जनवन बनती थी मखसूस नशस्तें वो भी, और फिर जो पीटीआई की छीनी हुई नशस्तें थी मखसूस वाली, वो वाली भी डालकर तो टोटल उनको 120 पे पहुंचा दिया गया, जो कि शायद उनकी सिर्फ 20 बनती हैं अगर देखा जाए उसूल के मुताबिक और जेन्युइन रिजल्ट्स के मुताबिक। बहरहाल जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कुल मिलाकर 71 नशस्तें हैं, और इसी तरह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो नशस्तें बनी हैं ये 82 है, 82 नशस्तें, और इसमें मखसूस नशस्तें शामिल नहीं हैं। तो अब जो मामला है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशस्तों के हवाले से पूरा अपना एक बयान जो इस पे, यानी जब केस की समाअत हुई थी, तो ये कहा था कि जी हम पार्लिमानी पार्टियां, और इलेक्शन कमीशन का जो इस पर मौक़िफ़ था वो ये था कि ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है, लिहाजा इनको मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। तो अब जबकि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ख़ुद पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया है, तो क्या अब इनको मखसूस नशस्तों का हुसूल मुमकिन हो सकेगा या नहीं, इसकी एक चॉइस, एक रास्ता ज़रूर खुला है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि बात ये नहीं है कि कानूनी तौर पर क्या सही था, क्या गलत था, रास्ता था या नहीं था। बात यह है कि नीयत क्या है, फ़ैसला क्या हो चुका है, ये असल चीज़ होती है। तो अगर तो ये फ़ैसला किया जाता है कि जी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और शायद कुछ आप कह लें कि आगे काजी फायज़ ईसा साहब को भी
एक थोड़ी बहुत लेजिटमेसी देनी है, उनके भी कुछ जो फैसले हैं उनको भी कुछ ना कुछ पर्दा देना है, तो जी उनके थ्रू इनकी मखसूस नशिस्तें वापस करवा दी जाएँ, या एक गुडविल जेस्चर देना ही है कि जी देखिए हम इतने भी जालिम नहीं हैं। तो अगर तो ऐसा कोई फ़ैसला हुआ है तो फिर तो इस बुनियाद के ऊपर कि चूँकि जी अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी पार्टी है, लिहाजा इनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएँ तो वो दे दी जाएंगी। लेकिन अगर इसके बरक्स ये फैसला है कि अभी भी नहीं देनी, तो फिर उस सूरत में उनके 1001 बहाने हैं। फिर वो कह देंगे कि नहीं जी देखिए वो तो बाद में ये पार्टी बनी है ना, जब इनका कोई ज़िमनी इलेक्शन में बंदा जीत के आया, अदरवाइज़ उससे पहले तो इस निशान पे तो इन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो फिर इनको नशिस्तें भी नहीं मिल सकती। तो इस तरह की वो फिर कोई निकाल लेंगे ऐसी तौजी। तो असल बात मैंने जैसे कहा कि नीयत की है, नीयत होगी तो नशिस्तें मिल सकती हैं, पहले भी मिल सकती थी। अगर नीयत ना हुई तो अभी भी कोई भी बहाना बना लिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर एक बात तय है कि जब मखसूस नशिस्तें बांटी जा रही थी उस वक्त ये बात तस्लीम क्यों ना की गई। अब आपने अगर तस्लीम की है तो किस बुनियाद पे की, अब क्या फ़र्क आ गया है, क्या बदला है? बदला तो कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त आपने कहा कि नहीं जी ये आज़ाद हैं और इनको नहीं मिल सकती मखसूस नशिस्तें। अब जब बंदर बांट हो गई, बाकी जमातों को आपने तमाम नशिस्तें बांट दी, उन्होंने हलफ भी उठा लिए, तो उसके बाद आपने अब जो है उन्हें एक जमात तस्लीम कर लिया। तो इसकी क्या वजह? तो ये ख़ुद इलेक्शन कमीशन के अपने मौक़िफ़ में एक तज़ाद नज़र आता है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तारीख़ ऐसे ही तज़ादात से भरी हुई है, ख़ास तौर पर मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है। बहरहाल अब आगे आ जाते हैं जी। आज बाद नमाज जुम्मा एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो रैलीज़ का इनेकाद करने के लिए काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे। लेकिन इस दौरान ख़बरें ये आना शुरू हुई कि उनके तो वर्कर्स या सपोर्टर्स क्या ही वहाँ पहुँचते हैं, उससे पहले ही बड़ी तादाद में पुलिस के लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, जो मज़कूरा मकामात बताए गए हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए लाहौर में और इस्लामाबाद में और इसी तरह से कुछ मज़ीद इलाक़ों में, तो वहाँ पर पहले ही से पुलिस के लोग अलबत्ता बड़ी तादाद में पहुँच गए। तो मेरा ख्याल है जो इमरान खान की कॉल है उसके ऊपर सबसे पहले लब्बैक पुलिस वाले कहते हैं, और वो निकल कर सबसे पहले पहुँच जाते हैं। तो ये भी आप देख लें पुलिस वालों को कितनी मोहब्बत है इमरान खान की कॉल पर। लेकिन इसके अलावा ये ख़बरें आ रही हैं कि अभी रैलीज़ का इनेकाद तो आज के दिन होना था, सिर्फ ऐलान ही 2-3 दिन पहले किया था। तो उसके बाद से ही लाहौर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, कसूर और इससे मुत्तसिल मुख्तलिफ इलाक़ों में पुलिस का क्रैकडाउन शुरू हो गया। बड़ी तादाद में जो उनके एक्टिव मेंबर्स थे उनको गिरफ़्तार किया गया या उनके घरों पर छापे मारे गए, और इस तरह से एक नया सिलसिला जो क्रैकडाउन का है वो शुरू हो गया। कुछ लोग हाथ आए, कुछ लोग हाथ नहीं आए, क्योंकि अब उन्हें भी पता होता है कि जब हम कॉल देते हैं, छापे मारते हैं, तो वो उसके बाद फिर उस तरीके से घरों में मौजूद नहीं होते। तो अभी कल हमने देखा था कि एक नई थानेदारनी भर्ती भी हुई है पुलिस में, और असल में वही सारी पुलिस के अंदर रूह भरी हुई है शरीफ फैमिली की। तो इसलिए ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली को खुश करने के लिए, शरीफ फैमिली के बड़ों को खुश करने के लिए, जिनकी फैमिली में इस वक्त PMLN इस वक्त जो जिनकी गोद में बैठी हुई है PMLN, उनको खुश करने के लिए तो पुलिस उनसे मार भी खाती है और उसके साथ साथ उनका काम भी करती है। तो ये अब जनाब छापों का सिलसिला और रेड का सिलसिला शुरू रहा है। इसके ऊपर आज असम्बलियों में भी बात की है PTI के अरकान पार्लियामेंट ने कि किस तरीके से क्रैकडाउन किया जा रहा है और साथ में धमकियां भी दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इलाकों में लोग निकल आए हैं। चिन्योट के मैंने देखे हैं मनाजिर। बाकी जगहों की जो सूरत हाल है, जब तक मैं अभी वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी रिपोर्ट नहीं हुई। तो अगले वीलॉग में इसके ऊपर आपको मुफस्सिल जो है एक मंजर कशी कर देंगे कि कितने लोग बाहर निकले या नहीं निकले। और बहरहाल ये अब ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर आज भी ये सिलसिला पकड़ धक्कड़ का जारी रहेगा अगर ये बाहर निकलते हैं तो। और इसकी जो जवाज़ बताती है PMLN इस सारे पकड़ धक्कड़ की, उनका ये कहना होता है कि जी कोई शरअंगेज़ी ना हो, कोई जलाओ घेराव ना हो, कोई तोड़ फोड़ ना हो, 9 मई जैसे वाक़यात दोबारा ना हो जाएं। तो इस वजह से हम जो है इनको इजाज़त भी नहीं देते, और अगर इजाज़त दें, इजाज़त के बग़ैर ये लोग आते हैं तो हम इनको फिर पकड़ते भी हैं। और इसमें अब जो सिंध की हुकूमत है उनका भी यही नैरेटिव है। PTI वालों ने एक जलसे की दरख्वास्त दी थी जो कि मंजूर नहीं की गई। 28 अप्रैल को जलसा होना था लेकिन उसको मना कर दिया गया ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से। और उसके बाद फिर PTI वाले पहुंच गए कोर्ट्स में। कोर्ट्स में जी सूरत हाल ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, आज उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दी। उन्होंने कहा कि आपको क्या ख़तरा, आप क्यों इजाज़त नहीं देते।
इसलिए कि क्या कोई और 9 महीना हो जाए। तो अगर ये करेंगे तो ये इनका और अल्लाह का मामला है, और ये इस तरह अगर दोबारा करेंगे तो दोबारा कानून की गिरफ्त में आएंगे। तो आप पहले ही से क्या आप उन्हें कभी ज़िंदगी में इजाज़त ही नहीं देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि कोई तो आप लॉजिक सही से दें। उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी के भी मसले, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी क्या अभी आसपास में कभी कोई जलसा नहीं हुआ। तो उस पर पीटीआई के वकील ने बताया कि अभी कुछ दिन, एक आध दिन पहले ही पीटीआई का कोई वहाँ पर हुआ है कन्वेंशन। तो इसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न्स आपको बस पीटीआई के लिए याद आ जाते हैं, तो इस तरह ना करें, इतना जुल्म ना करें। उनके ये अल्फाज थे, इतना जुल्म ना करें, और अपने बड़ों को भी जाके समझाएं। ये भी उन्होंने कहा कि ये चीज़ इस तरह नहीं चला करती। तो ये सारी बात उन्होंने की। बहरहाल फैसला फिर भी उनके हक में नहीं दिया, फ़िलहाल समाअत मुलतवी कर दी है, और अब मेरा ख्याल है अप्रैल के बजाय मई में समाअत होगी, 6 मई को। तो अब वो जो पहली तारीख थी जलसे की 28 मई वाली, वो तो वैसे ही गुजर चुकी है। तो अब देखते हैं कि अगली तारीख में भी जलसे का फैसला होता है या नहीं। तो होगा यही, ज़ाहिर है, ये तो नहीं होगा कि कहीं पे ये एहतजाज करना चाहें तो फ़ौरन ज़िले इंतज़ामिया इनको इजाज़त दे दे। तो इनको कोर्ट्स का ही अल्टीमेटली रुख करना पड़ेगा, वहीं से कोई इजाज़त मिल जाए जलसे की तो अलग बात है। लेकिन उसके लिए भी ये नहीं होगा कि इनके लिए फिर रास्ते खुल जाएंगे, फिर भी ये रुकावटें डालेंगे, क्रैकडाउन जारी रहेंगे, कंटेनर्स लगाए जाएंगे, बिजलियाँ काट दी जाएंगी, यही सब कुछ ये हरकतें ये करते रहेंगे। तो पीटीआई को इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए ही अपनी एहतजाज की जो भी हिकमत अमली है उसे मुरतब करना होगा। ये अगर ये सोचें कि जी आराम से इनको जलसे जुलूस करने की इजाज़त मिलेगी, तो वो ऐसा सीन फ़िलहाल नज़र नहीं आता। अब जी किसानों के हवाले से थोड़ी सी ज़रूर मैं बात करना चाह रही हूँ। जो पंजाब के किसान हैं वो इस वक्त शदीद मुश्किल में हैं, और अब ये भी बात है कि अरकान पार्लियामेंट भी इस पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं पीटीआई की तरफ से। पंजाब असम्बली में भी उन्होंने आवाज़ उठाई है और ये भी कहा है कि अगर अब भी पंजाब के किसानों का मसला हल ना किया गया तो फिर उनके साथ बैठ कर धरने होंगे, एहतजाज होंगे, रोड ब्लॉक करेंगे हम, और फिर किसी खुशफहमी में हुकूमत ना रहे। तो ये भी जो अपोजिशन है उसकी तरफ से कहा गया है। और बेसिकली मसला क्या है कि किसानों की ज़बरदस्त बम्पर क्रॉप हुई है। किसान चाहते हैं कि जो उन्होंने मेहनत की होती है साल भर, उसका उन्हें मुनासिब मुआवजा ज़रूर मिल जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऑलरेडी जो हुकूमत है उसके पास जो इन्होंने बाहर से गंदम मंगवा ली थी उसका भी बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है, और उसके बाद अब किसानों ने भी जो गंदम पैदा कर ली है उसको ख़रीदा नहीं जा रहा। और अब हो ये रहा है कि एक तो उनकी कीमत उस वजह से गंदम की बहुत कम उन्हें मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक है हुकूमत के पास, तो वो भी उनकी जो मेहनत है उसके मुनासिब, उसके बिल्कुल मुतनासिब जो कीमत है उन्हें नहीं दे रहे। और दूसरा फिर कीमत तो जो है सो है, ख़रीद ही नहीं रहे हैं। तो अब गंदम वो सारी कहाँ लेके जाएं किसान, उनकी इस्तात से बाहर है कि इतनी गंदम वो ना स्टॉक कर सकते हैं, ना उसका कुछ वो संभाल सकते हैं। तो अब वो बेचारे उनकी गंदम को लेके बैठे हुए हैं, बहुत परेशानी है। हत्ता कि कुछ लोग इस नहज पे आ गए हैं कि वो कहते हैं हम अपनी गंदम ही जला देंगे, हम इसका क्या करें। तो ये सारा क्राइसिस जो है वो मरीम नवाज़ का क्रिएट किया हुआ है, जिन्होंने बर वक्त फ़ैसला नहीं किया। बर वक्त हुकूमत ने अभी तक गंदम की ख़रीदारी शुरू नहीं की, जिसकी वजह से किसान रुल रहा है। तो मैं तो ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जहाँ आप इतने टिकटॉक बनाती हैं, स्कूल में जाके, हस्पताल में जाके, बाज़ार में जाके, तंदूर पे जाके, पुलिस वालों के पास जाके, तो एक टिकटॉक के लिए प्लीज़ इनका अरेंजमेंट कर दें किसानों के साथ भी, कि किसानों के पास ये गई और वहाँ पर इन्होंने गंदम की ख़रीदारी भी की और उनके साथ एक टिकटॉक भी बनवा लें, तो शायद कोई उनकी तरफ भी तवज्जो हो जाए और थोड़ा उनका भी बेचारों का मसला हल हो जाए। एक टिकटॉक अगर इस हवाले से बन जाए तो ऐसी टिकटॉक चले, बर्दाश्त कर ही लेगी आवाम, तो कोई बात नहीं। लेकिन बहरहाल ये कि कम से कम किसानों का मसला हल होना चाहिए। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर जो मैंने शुरू में बात की कि मुज़ाकरात की गर्दान बड़ी आजकल हम देख रहे हैं कि कहीं सुनी जा रही है। तो अव्वल तो मैंने पहले इसके ऊपर एक दफ़ा बात की, तो मैंने कहा था कि मुज़ाकरात तो ज़रूर होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात का मतलब यहाँ पर मुनाफ़कत है। और ये कहते हैं कि जी हर चीज़ को पसे पुश्त डालकर आगे बढ़ने के लिए मुज़ाकरात किए जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बात यह है कि आपने 2 साल तक जुल्म से तम किया, आपने बुरी तरीके से पार्टी को क्रश किया, आपने उसके लीडर को हर तरह की अजियत पहुंचाई, उसको मुकदमात में सज़ा सुनाई, उसको स्टिल जेल में रखा हुआ है, पार्टी की कारकुनान को, ख़वातीन को आपने जेलों में बंद रखा हुआ है। उसके बाद जो आपने सबसे बड़ा एक जुर्म किया वो ये कि आपने पूरे का पूरा मैंडेट ही चुरा लिया। ये सब करने के बावजूद भी वो खड़े रहे, वो लड़े और वो जीत गए, और आपने उनकी इस तरह मेहनत से कमाई हुई जीत को भी नहीं छोड़ा, वो भी आपने उनसे नोच ली।
और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि जी बात कर लें। पहले तो मुझे कोई ये समझा दे कि 2/3 मेजॉरिटी जो कि अब इलेक्शन कमीशन ने ये जारी की है लिस्ट, उसके मुताबिक तो हुक्मरान इत्तेहाद के पास है, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है, अदलिया आपके साथ है, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है, तो सब तो आपके साथ है, ठीक है। फिर आपको इमरान खान से बात करने की ज़रूरत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? इत्तेहादी जमातें भी आपके साथ हैं, तो आप आराम से हुकूमत करें ना। इशू क्या है? चाहिए क्या आपको इमरान खान से? जो अब आप ये रोना रो रहे हैं कि जी वो हमसे बात नहीं कर रहा, वो हमसे बात नहीं करता, तो आप क्यों उससे बात करते हैं? इतने ही आप तो रमखा हैं, इतने ही आप लोग अब पावरफुल हैं, इतने ही आप मकबूल हैं और इतने ही आप ताकतवर हैं, तो करिए, चलाइए मुल्क, चला के दिखाएं ना। क्यों नहीं चला पा रहे? मसला क्या है? रोज़ के ये रोने आके टीवी पे हम तो लेना ही नहीं चाहते थे हुकूमत, हम इन्हें तो मुश्किल में ले ली, वो तो ये 4 लोग वो बात करते हैं PMLN के, 4 लोग आके दूसरी बात कर रहे होते हैं, नए नए नैरेटिव रोज़ आप बना रहे हैं, आपके अपने लोग आके आपको गलत कह रहे हैं। ये सब रोज़ जो आप कर रहे हैं इसकी क्या ज़रूरत है? चुप करके हुकूमत करें, इंजॉय करें, मसला क्या है? रोज़ या आके आप जो तरले मिन्नतें करते हैं कि यार बात कर ले, बात कर, भाई क्या बात कर ले आपसे? वो आपने हर तरह से सारा कुछ कर लिया, उसके बाद वो जीत गए। अगर आप में थोड़े से भी गट्स होते हैं ना, नवाज शरीफ साहब, अभी राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है रिसेंट की, जी नवाज शरीफ बात करने को तैयार है, इमरान खान नहीं बात करते। हर चीज़ करने का एक टाइम होता है। अगर आप किसी बीमार की इयादत के लिए जाते हैं तो उस वक्त जाते हैं जब वो बीमार होता है। अगर आप किसी के जनाजे पे जा रहे होते हैं तो उसी वक्त जाएंगे ना कि जहाँ पे जनाजा पड़ा हुआ है। ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी आप वक्त गुजर जाए और फिर आप आके कहेंगे जी अब हम ये करना चाहते हैं, तो इस तरह तो नहीं होता। आप अगर बात करना चाहते थे तो वो रात थी 8 फरवरी की। नवाज शरीफ साहब अगर कोई ज़रा से भी स्टेट्समैन होते, कोई ज़रा से भी एक गैरतमंद किस्म के लीडर होते और एक ज़रा से भी विजनरी लीडर होते, तो उस दिन वो मौका था उनकी सियासत बचाने का। देखिए, मैं इमरान खान या मुल्क की बात नहीं करी, अगर वो सेल्फिश होके भी सोचते ना, अपनी सियासत बचाने का भी सोचते, तो वो दिन था उस दिन, उनका कद ऊपर हो जाता। 8 फरवरी को आकर जो झूठी विक्ट्री स्पीच की थी, उस दिन आके ये स्पीच करते कि हम ये फॉर्म 47 हमें नहीं चाहिए, हमें जो ऑफरें कर रहे हैं अपने पास रखें फॉर्म 47। अब जो अवाम का फैसला है हम उसके सामने सर तस्लीम खम करते हैं। जिसको अवाम दे रही है वोट, नताइज ना बदलें आप हमारे लिए, हम नहीं ऐसी हुकूमत चाहते। दे इमरान खान को हुकूमत, चूँकि उसको अवाम ने वोट दिया, हमें ये जाली मैंडेट आप ना लेके दें। ये आप 4 लफ्ज़ कह देते तो आपकी सियासत बच जाती। आपका वर्कर फ़ख्र से सीना बुलंद करके आता और कहता है कि यार ये हमारा लीडर है। उसको हुकूमत मिल रही थी, उसने कहा मैंने नहीं लेनी जाली झूठी हुकूमत, फिर मुझे इस्टेब्लिशमेंट के नीचे लग के हुकूमत करनी पड़ेगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी हुकूमत। तो वो टाइम था, अब अपनी सियासत भी बचाते और मुल्क भी आगे चलता, क्योंकि एक जेन्युइन जिसका मैंडेट था उसको मैंडेट मिलता, वो हुकूमत चलाते, वो परफॉर्म करते, लोग उनकी तारीफ़ करते, वो परफॉर्म ना करते, लोग दोबारा इमरान खान को गालियाँ देते, तो आपकी भी दोबारा से रिवाइवल का चांस होता। लेकिन जो मकरूह हरकत आप लोगों ने की, उसके बाद आपका अपना वोटर, और बल्कि वोटर सपोर्टर तो दूर की बात है, आपके लीडर शर्मिंदा फिर रहे हैं, सामना नहीं कर सकते बेचारे 2-4 ढीठ लोगों के अलावा। तो अब ये रोना आके कि जी बात कर लें, बात कर लें, भी उस दिन बात करते हैं। अब आप कहते हैं कि जी, और अभी तो आपके साथ वो बात भी क्या करें, आपके पास तो ना मैंडेट है बात करने का। आप तो कपड़े अपने बड़ों से पूछ के और फिर कपड़े बदलते हैं। मरियम नवाज़ बहावल नगर के मौके के ऊपर पुलिस का एक जाके हौसला नहीं बढ़ा सकी कि बड़े नाराज़ ना हो जाएं। सांस आप लोग उनकी इजाज़त से लेते हैं, तो आप बात करेंगे, आपकी हैसियत ही नहीं है बात करने की इमरान खान से। इमरान खान से तो जाके वो बात करें ना जो इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो अपने फ़ैसले में। तो आपका तो एक एक फ़ैसला, किधर कौन सा IG लगना है, कौन सा कोई आपने सेक्रेटरी लगाना है, ये तक आप नहीं कर सकते। आप जाके बात करेंगे, और आपको खुद भी बात करना आप सूट नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि बात होगी, अगर इमरान खान के लिए कोई रास्ता खुलेगा तो फिर आपकी हुकूमत कैसे चलेगी। ये जो आपने इतनी मेहनत से जुर्म कमा के लानतें समेट कर जो हुकूमत बनाई है, ये चलेगी कैसे?
क्योंकि उसके बाद तो फिर इमरान खान बाहर निकलेगा तो अवाम का तो एक सैलाब उसके साथ होगा, तो फिर आप लोग किधर स्टैंड करेंगे? तो आप लोगों को तो ये सूट करता है कि जितनी देर इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई रहे पीटीआई के साथ, उसमें आपकी बका है। जिस दिन उनका आपस में मसला हल हो गया या इवन हल ना भी हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ रास्ता ही अपना साइड पे कर लिया, मज़ीद मुखालफत ना की उनकी, तो उसके बाद क्या है? आप लोगों का तो सफाया है। तो इनकी ना नीयत है, ना कोशिश है, और ना ही इनके पास कोई इख्तियार है। ये सिर्फ रोज़ आके टीवी चैनल्स पर इसलिए ये ढोंग रचाते हैं मुज़ाकरात का कि ये साबित कर सकें कि हम बड़े जमहूरी हैं, हम तो देखें हर तरह के हालात में बातचीत के लिए तैयार थे। लेकिन इमरान खान बड़ा ज़िद्दी और अक्खड़ है, ये बड़ा अनापरस्त है, ये नहीं सियासतदानों से बात करता। तो सिर्फ ये एक टैक्टिक है जिसके 2-3 मकसद हैं। एक तो इमरान खान को इस तरह से साबित करना कि जी ये ज़िद्दी अक्खड़ है, ये बात नहीं करता सियासतदानों से। दूसरा, ये इंटरनेशनली पैगाम देना कि जी हमारे मुल्क में तो बड़ी मफाहमत की सियासत है, हुकूमत तो बड़ी बातचीत करती है, कोई फस्तायत नहीं है, कोई जबर नहीं है। तो वो ये वाला तासुर देना, इसलिए भी इस तरह के स्टेटमेंट्स जारी करवाए जाते हैं। और तीसरा, एक मीडिया को भी ये तासुर देना कि जी हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर ये सारी जो बात है उसका एक मकसद सिर्फ ये भी है कि पीटीआई के कारकुन को भी ये कहा जाए कि हाँ जी कहीं ना कहीं बैकडोर कोई बातचीत हो रही है, ताकि वो भी एहतजाज जो एक ज़ोर पकड़ सकता है वो भी ना पकड़े। वैसे तो उस मामले को दबाने के लिए पीटीआई की अपनी क़यादत ही काफ़ी है लेकिन जो इनका उसमें एक अमल है वो ये है। तो ये है जी मुज़ाकरात की हकीकत। फ़िलहाल ना तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में से तो किसी के साथ कोई मुज़ाकरात का ना तो कोई मुझे इम्कान नज़र आता है, ना इमरान खान इंटरेस्टेड है, और ना इन लोगों की तरफ से जो बात की जाती है उसमें क्या हकीकत है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी इस्टेब्लिशमेंट का अभी तक तो कोई रास्ता देने का प्लान नहीं है, और अगर है भी तो सिर्फ इस हद तक है कि इस हुकूमत को कुछ ना कहो, सिस्टम को चलने दो, कोई इंतकामी कार्रवाई ना हो, बाकी केपी में अपनी हुकूमत जारी रखो, इमरान खान को सियासत से फ़िलहाल आउट कर दो, तो फिर आपके ये छापे छुपे गिरफ्तारियाँ ये सब चीज़ें रुक सकती हैं। लेकिन ये ज़ाहिर है उस तरफ उन्हें कबूल नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।